So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Manvi and I hope you guys are doing very well. तो आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल देखकर पता लगा ही लिया। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी 12th खत्म हुआ है रिसेंटली एंड दे आर वंडरिंग कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो 70% बच्चे जो होते हैं ना, उनको अपना क्लियर होता है गोल कि कि उनको आगे क्या करना है। ठीक है, तो कुछ 30% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं। 30 to 40% आप समझ लो, ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं एंड देन डोंट नो कि वो किस साइड जाएं। ठीक है, काफी सारे बच्चे अभी ऐसे भी होते हैं जिनके माइंड में दो चॉइसेस चल रही होती हैं। ठीक है, और जो बहुत कंफ्यूज है ना, तो देखो भाई, मैं आपको सिर्फ सजेशन दूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करें। और देखो गाइज, तो सबसे पहली बात मेरी मतलब मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाह रही हूँ जिन्होंने इस बार नीट दिया है। ठीक है, बिकॉज मैं भी एक टाइम पे नीट दे रही थी, तो मुझे शायद उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इस पॉइंट पे आके ना बहुत सारे लोग अपना बहुत मिस्टेक करते हैं। लाइक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है एंड ठीक है, या फिर कुछ मार्क्स कम आ जाते हैं एंड वो लोग काउंसलिंग नहीं करवाते। तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब पता चल जाता है बच्चे को कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चे वो रह जाते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ आधी परसेंट बच्चे जो होते हैं वो ड्रॉप ले लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो छोड़ के अपना कुछ और प्लान बी पे फोकस करते हैं, वो अपना वो नीट छोड़ देते हैं। ऑलराइट, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ए साइड हम ग्रुप ए वो है उन बच्चों का जो बच्चे अपना नीट छोड़ देते हैं। ग्रुप बी उन बच्चों का हम कर देते हैं जो बच्चे प्लान मतलब ड्रॉप ले लेते हैं। ठीक है, जिनका प्लान होता है ड्रॉप करने का। ठीक है, अब इसमें भी ना आप लोगों को, जैसे कि आप ड्रॉप ले रहे हो, तो देखो गाइस, मैं आप लोग को एक चीज़ बहुत अच्छे से सजेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, कि आप अपना प्लान बी भी कुछ रखिए। मतलब अगर आपका ड्रॉप लेने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप ऐसा कुछ रखिए कि जिसके बाद आपकी ईयर वेस्ट ना जाए और आप उसके बाद भी कुछ कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसका मतलब मैं कह रही हूँ कि जैसे कि आप कोई कोर्स कर लो, लाइक BA BSc BCom वट एवर यू लाइक, है ना। तो मतलब वो आपके ऊपर चॉइसेस है, उसके बाद आपको क्या करना है वो मतलब अपनी चॉइस में रख सकते हैं। लाइक बहुत सारे बच्चे तो BSc चूज करते हैं एंड मैं कह रही हूँ कि जैसे कि अगर आपका नीट में नहीं होता है ना सिलेक्शन, तो आप लाइक प्राइवेट BSc कर लो, जिससे कि आपकी साल खराब ना जाए। और भले ही आपका नीट में सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आपकी वो साल खराब नहीं गए और आपके पास शायद, जैसे कि अगर 3 साल की BSc चल रही तो आपके पास शायद 3 चांसेस हैं कि आप नीट और दे सकते हो, उसके लिए अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन देखो, अगर आपका 3 सालों में भी नहीं होता है, ठीक है, नीट, तो आपके पास एक और चांसेस है कि आप BSc के बाद MSc या फिर और कोई कोर्स करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप PhD वगैरह या फिर आप रिसर्च में आप जा सकते हो। और ये आपका ये होगा कि आपका एक और रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ नीट के अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। अब उन्हें लगता है कि नीट नहीं तो कुछ भी नहीं, और नीट अगर उनका होता भी नहीं है फिर उनके हाथ में कुछ होता नहीं है। एक जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कोई है लड़की या लड़का, ठीक है, वो सिर्फ अपना नीट पे ही फोकस रहा और उसने कोई भी कॉलेज और कोई भी कोर्स ऐसा चूज ही नहीं करा। तो क्या हुआ ना, उसके बाद जब उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा कि अब वो क्या कर सकता है। तो सारा टाइम वेस्ट हुआ एंड इतनी सारी साल वेस्ट हो गए, सो अलग। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा प्लान बी चूज करना चाहिए। मतलब चूज नहीं, मतलब आपको हमेशा आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर हम एक में कामयाब नहीं हुए तो हम दूसरा तो ले सकते हैं ना, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो देखो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ड्रॉप के लूप में ना फंस जाएं कि इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो तीसरे साल, उस साल। ठीक है, अगर आप ड्रॉप ले भी रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना BS कोई भी कोर्स आप करें उसे प्राइवेट रखो ना, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ आप एग्ज़ाम देने जाना पड़े ऐसे करके। और जो बच्चे, अब हम नीट को असाइड करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ है उन बच्चों के लिए जिनका भी 12th खत्म हुआ है और वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें कॉलेज चूज करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप क्या कोर्स चूज कर रहे हो। तो यहाँ तो मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं या प्राइवेट कॉलेज में जाएं। ठीक है, देखो अगर आप सिर्फ कोर्स कर रहे हो ना, जैसे कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ, हाँ ठीक है, आपको BA BSc करना है, फिर आपके पास कोई भी कोर्स, ठीक है, जैसे कि BSc करना है, उसके बाद MSc करना है, उसके बाद PhD करना है, और जो भी कुछ है, ठीक है, जैसे आपको क्लियर है,
तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप फुल टाइम कॉलेज जाओ, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज लो, ठीक है। उसमें फुल टाइम अपना स्पेंड करो कॉलेज में, अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, अपना बीएससी को अच्छे से पढ़ के क्लियर करो, पूरी क्लासेस लो जिससे कि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, एंड देन ऐसे ही आप एमएससी भी करो, तो आप फिर फुल टाइम कोर्सेज करो उसे, ठीक है। आप चूज़ करो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और कुछ बच्चे, अब तीसरे बच्चों की बात आती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी मैं सेम चीज़ ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो भाई देखो अपने साइड बाय साइड एक प्लान बी भी लेकर चलना, कि अगर आप उसमें सक्सेस नहीं हो तो आप कुछ और भी कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और जो भी चीज़ के लिए करो, देखो सब में ना ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप बैंकिंग के लिए करोगे, एसएससी के लिए करोगे, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना कि आप ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं फिर आप गवर्नमेंट करो, आप प्राइवेट भी कर सकते हो, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम ना जाए और आप अपनी फोकस अपनी सिर्फ पढ़ाई पे कर सको, ठीक है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कर सको, अपनी प्रिपरेशन पे कर सको, जिससे कि वो आपके लिए एक्सेल हो। जैसे आपका बीएससी या ग्रेजुएशन खत्म हो तो आप तुरंत ही अप्लाई कर सकते हो और जॉब, जिससे कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं। ऑलराइट गाइस, तो या बस यही आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती कि आप जो भी चूज़ कर रहे हैं अपने करियर के साथ, ठीक है, प्लीज़ पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेना आप लोग। एंड मैं नहीं चाहती कि आप लोग टाइम वेस्ट करो अपना, क्योंकि ठीक है, टाइम वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। बच्चे ऐसे जो सिर्फ ड्रॉप लेके फंस जाते हैं, ठीक है। तो बेटर है, देखो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना, आप अपनी नीट की पढ़ाई करना, आप जिसकी भी प्रिपरेशन करना है वो अच्छे से करिए, लेकिन साइड बाय साइड आप प्लान बी भी कुछ रख के चलिए। लाइक आप प्राइवेट कोर्स कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। आप अपने कोई सिटी में ही आप कोई कॉलेज कर लो, ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना पड़े, जिससे कि आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ना ही मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास अच्छा ही है ना, आपके लिए आपके पास दो दो चीज़ हो जाएंगी, दो प्लान्स। तो आज की वीडियो बस यही थी वैसे तो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है तो वो कमेंट डाउन कर सकते हैं। This for this video, and I hope you guys are like it, so please like, share and subscribe to the YouTube channel, and please comment down your queries or whatever you like this video. So this is for this video. Bye, take care.